गुजरात के मोरबी में आज हादसे का शिकार हुए मच्छू नदी में बने केबल पुल का इतिहास काफी पुराना है। इस पुल को आजादी से पहले अंग्रेजों ने बनवाया था। इसके निर्माण में उस समय की सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग का प्रयोग किया गया था। इतना ही नहीं, इस पुल के निर्माण के लिए सारा सामान ब्रिटेन से ही मंगवाया गया था। साल 1980 में इसका निर्माण पूरा हुआ। ये पुल न केवल भारत की आजादी की लड़ाई का गवाह बना, बल्कि इसने भारत के उज्जवल भविष्य को भी देखा। बेहतरीन इंजीनियरिंग का नमूना, कला और पुराने होने के कारण इस गुजरात के बेस्ट टूरिस्ट प्लेस में शुमार किया गया था। मच्छू नदी पर बना ये ब्रिज मोरबी के लोगों के एक प्रमुख टूरिस्ट स्पॉट था। बता दें कि 142 साल पुराने इस पुल को पिछले 6 महीने से जनता के लिए बंद कर दिया गया था। हाल ही में इसकी मरम्मत का काम पूरा हुआ था, जिसके बाद 25 अक्टूबर को ही इसे जनता के लिए दोबारा खोला गया था। इसके 5 दिन के भीतर ही इतना बड़ा हादसा हो गया। 1.25 मीटर चौड़ा यह ब्रिज दरबारगढ़ पैलेस और लखधीर जी इंजीनियरिंग कॉलेज को जोड़ता है। मोरबी में मच्छू नदी पर बने इस पुल का निर्माण साल 1980 में पूरा हुआ था। इस ब्रिज का उद्घाटन 20 फरवरी 1879 को मुंबई के गवर्नर रिचर्ड टेम्पर ने किया था। उस समय इसके निर्माण में करीब 3.5 लाख रुपए की लागत आई थी। इतना ही नहीं, जब इसका निर्माण किया जा रहा था तब पुल के निर्माण के लिए सारा सामान ब्रिटेन से मंगवाया गया था। उसके बाद से कई बार इसकी मरम्मत कराई जा चुकी है। पिछले 6 महीने से इसे जनता के प्रयोग के लिए बंद कर दिया गया था। इस दौरान इसकी मरम्मत का कार्य कराया गया था। दिवाली के अगले दिन यानी 25 अक्टूबर को इसे प्रयोग के लिए दोबारा खोला गया था। इस बार इसकी मरम्मत में करीब 2 करोड़ रुपए की लागत आई थी। दुर्घटना का शिकार हुआ मोरबी का ये पुल एक लंबे इतिहास का साक्षी भी रहा है। इसने स्वतंत्रता के लिए भारतीयों की लड़ाई भी देखी और फिर भारत के उज्जवल वर्तमान को भी। ये केवल गुजरात ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक धरोहर थी। बता दें कि पुल की लंबाई तकरीबन 765 फीट है। इतना ही नहीं, इस पुल पर जाने के लिए 15 रुपए फीस भी लगती है। गौरतलब है कि मोरबी में यह पुल हाल ही में जनता के लिए दोबारा खोला गया था। मरम्मत के बावजूद यहां इकट्ठा हुई भीड़ के वजन की वजह से पुल टूट गया। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने ये कहा है कि जब पुल टूटा तो उन्होंने महिलाओं और बच्चों को इसी केबल से लटकते भी देखा। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक इस पुल की क्षमता करीब 100 लोगों की है, लेकिन चूंकि रविवार होने के कारण छुट्टी वाला दिन था और ऐसे में लोगों की भारी भीड़ पुल पर थी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि घटना के वक्त तकरीबन 400 से लेकर 500 लोग पुल पर थे। ऐसे में भारी भीड़ का बोझ पुल सह नहीं पाया और टूट गया। बता दें कि मोरबी पर बने इस अंग्रेजों के जमाने के ब्रिज के रखरखाव की जिम्मेदारी वर्तमान में उद्धवजी पटेल के स्वामित्व वाले ओरवा ग्रुप के पास है। इस ग्रुप ने मार्च 2022 से मार्च 2037 यानी 15 साल के लिए मोरबी नगर पालिका के साथ एक समझौता किया है। इस समझौते के आधार पर ही इस पुल के रखरखाव, सफाई, सुरक्षा और टोल वसूलने जैसी सारी जिम्मेदारियां ओरवा ग्रुप की है। अब इस पूरे मामले में ओरवा कंपनी की भूमिका पर सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। पहले इस पुल का पूरा रख रखाव नगर निगम के पास था। बाद में इसके लिए एक ट्रस्ट बनाया गया। इसी ट्रस्ट ने कुछ समय पहले टेंडर के माध्यम से इसके पुनर्निर्माण और रख रखाव का ठेका इसी ओरवा कंपनी को दिया गया था। इस पर 2 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की बात भी सामने आई रही है। बताया जा रहा है कि दिवाली के बाद आने वाले सप्ताहांत पर कमाई के लालच में इस पुल को बिना फिटनेस जांच के ही खोल दिया गया। इस पुल पर जाने के लिए तकरीबन 20 रुपए का टिकट लगता है। बताया जा रहा है कि इसी कमाई के लालच में इस पुल को जल्द खोल दिया गया। ये भी एक बड़ा सवाल है कि अगर पुल की अधिकतम क्षमता 100 लोगों की है तो रविवार 30 अक्टूबर की शाम इस मोरबी के पुल पर 400 से अधिक लोग कैसे पहुंच गए? इस संख्या को नियंत्रित करना किसकी जिम्मेदारी थी? क्या ओरेवा कंपनी की या ट्रस्ट की? भीड़ बढ़ती देख किसी ने चेताया क्यों नहीं? ये भी एक बड़ा सवाल सामने आ रहा है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है और घायलों को 50,000 रुपए की मदद दी जाएगी। वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने कहा है कि वे इस घटना पर लगातार नजर रखे हैं। उन्होंने कहा है कि वे लगातार अधिकारियों से संपर्क बनाए हुए हैं और जिला प्रशासन ने भी हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।